Today we are going to discuss D block element. So basically D block elements कौन से होते हैं? तो वो एलिमेंट जिसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जब एंटर करता है, उन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, वो कंटेन करते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12, जिसमें डी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रोग्रेसिवली फिल की जाती है हर 4 लॉन्ग पीरियड्स में। इन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 डी सबशेल में एंटर करता है, यानी कि जो n-1 डी सबशेल है वो ग्रेजुअली फिल होती है। ठीक है, वो ग्रेजुअली फिलअप होती है और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से वो वेरी करती है फ्रॉम n-1 डी 1 ns2 टू n-1 डी की पावर 10 टू ns2, यानी कि डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एंड जो एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल होते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोग्रेसिवली फिल होते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है इन एलिमेंट्स की, वो भी इंटरमीडिएट होती है, यानी कि इन्हीं के बीच में होती है बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 40 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। सो टोटल जो है 40 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में एंड जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड जो सेवन्थ पीरियड है वो कंसिस्ट करते हैं 10 एलिमेंट्स ईच। नेक्स्ट है, देयर आर मेनली 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो मेनली 3 सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स की, जो है 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। जो 3D सीरीज है वो हमारी स्कैंडियम से लेके जिंक तक है। 4D सीरीज हमारी इट्रियम से लेके कैडमियम तक है एंड जो 5D सीरीज है वो हमारी लैंथनियम से लेकर मरकरी तक है। जो वर्टिकल रिलेशनशिप होता है वो किसकी वजह से होता है, जो जिसे हम डायगोनल रिलेशनशिप भी कह देते हैं। दिस इज ड्यू टू जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, while जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है इट इज ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ एस एंड जो जेड इफेक्टिव होता है। सो अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, तो जो हमारी 3D सीरीज है वो 3D सीरीज में जो हमारे एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बता रखे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी 4s सबशेल्स में है एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके 3D सबशेल में है। यहाँ पर हमें जो है इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 2 एक्सेप्शन देखने को मिलता है, दैट इज इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम वैसे देखें बाकी सभी एलिमेंट्स में, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी थी वो क्या होनी चाहिए थी, दैट इज 3D4 एंड 4s2 होनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं इट इज 3D5 एंड 4s1। सिमिलरली जो कॉपर है उसके भी क्या होनी चाहिए थी, 3D9 4s2, लेकिन कॉपर की क्या मिलती है, 3D10 4s1। सो दिस इज बिकॉज कि जब यहाँ पर जो है पहले 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले फुल्ली फिल्ड इसलिए है क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, पार्शली हाफ फिल्ड हो जाते हैं एंड हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। सो इस वजह से स्टेबिलिटी की तरफ जाते स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, इसी वजह से इनके एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को हमें मिलती है। सिमिलरली हमें 4D सीरीज एंड 5D सीरीज ये सब हमें दिखा रखे हैं। नेक्स्ट हम मूव करते ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल्स दे आर ओफन मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ओफन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है
एंड टिपिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके पास क्या होती है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होती है। ठीक है, सिंस जो 12th ग्रुप है उसके पास क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है और इन्हीं जो है कंसीडर नहीं किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनके पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम सिर्फ उन्हें ही कहते हैं जिनके पास क्या हो, कम मीन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, यानी कि जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे इन सीरीज में जिनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, तो उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन पर इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कंसीडर करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो शो करते हैं हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रिलेशनशिप। तो जब हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इन्हें जनरली जो है ट्रांजिशन एलिमेंट रिगार्ड नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी सबशेल है वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल। जैसे जिंक के केस में 3d10 4s2, कैडमियम के केस में 4d10 5s2 एंड मरकरी के केस में 5d10 6s2। तो इनके पास क्या है, इनकी कंप्लीटली फिल डी सबशेल है, सो दैट्स वाई दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक में जो 12th ग्रुप एलिमेंट है जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके पास जो पार्शियली फिल्ड n-1 डी सबशेल नहीं है, ना तो इनकी एटॉमिक और ना ही इनकी आयनिक स्टेट में। इसी वजह से इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ 40 डी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ 37 ही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एंड ऑल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि बिकॉज सभी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल हो रहा है, डी सबशेल में। लेकिन जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, जैसे कि जिंक, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में फिल हो रहा है, बट वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि उसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। नेक्स्ट है कि वाई क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट लेकिन जिंक नहीं है। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होती है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होती है। तो अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो वो कितनी है, आर्गन 4s1 3d5, यानी कि इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम जिंक का केस देखें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, यानी कि उसके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो इसी वजह से क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जिंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो क्या है, n-1 d 1 to 10 एंड ns 0 से 2, यानी कि डी में मैक्सिमम 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं और s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3D सीरीज 4D सीरीज के लिए हम पहले भी देखते आए। तो पहले अगर हम 3D सीरीज के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 3D 1 to 10 4s 1 to 2। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, वो प्रोजेक्ट करते हैं टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन द अदर ऑर्बिटल, यानी कि जो s एंड p है। Hence they are more influenced by the surrounding as well as जो affecting the atoms और molecules surrounding them। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट जो है वो पोसेस करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, यानी कि ns2 में। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही ऑर्बिटल, यानी कि एक ही जो एलिमेंट है वो पोसेस करते हैं उनके ns ऑर्बिटल में। सो वो एलिमेंट है जैसे कि क्रोमियम हुआ, कॉपर है और नाइबियम है, मोलिब्डेनम है, रुधियम है, सिल्वर, प्लैटिनियम, गोल्ड, इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, यानी कि ns1। वाइल वन एलिमेंट जो पैलेडियम है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इन ns ऑर्बिटल। ठीक है,
जैसे कि अब हमसे पूछ लिया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो जो क्रोमियम है, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 24। एंड क्रोमियम जो है वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होनी चाहिए थी 4s2 एंड 3d4, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था। बाकी एलिमेंट्स के जैसे हम देख रहे हैं जिनके पास सबके पास जो है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, लेकिन ड्यू टू एक्सेप्शन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड इसकी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाती है हमारे पास 4s1 3d5 आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम जिंक का देखें तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 30 है। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है 4s2 3d10 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इरेगुलरिटीज जो कि ऑब्जर्व की जा रही है इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है, दैट इज 3d5 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d4 4s2, यानी कि उसकी क्या है 3d5 4s1 है, किसकी वजह 3d4 4s2 की वजह। सिमिलरली कॉपर में, ठीक है, मोलिबेडनम पैलेडियम, ठीक है, और गोल्ड सिल्वर, ये सब एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जो हाफ फिल्ड और जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जो कि रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाई कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट इवन इट्स एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होती है 3d10 4s1। तो ये कॉपर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कॉपर के पास क्या है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है उसके एटॉमिक स्टेट में, ठीक है। फिर भी इसे एक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, वो इसलिए कि जब कॉपर जो है वो एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन से। तो जब कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या आ जाती है तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉपर +2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आ जाएगी 3d9 आ जाएगी, ठीक है, ऑन लूजिंग दो इलेक्ट्रॉन। सो उस टाइम पर इसके पास क्या है अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो जिसकी वजह से कॉपर को एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। फर्स्ट है वेरिएशन इनके एटॉमिक और आयनिक साइजेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जनरली जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस वैल्यू क्या करती है डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रही है, बल्कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के तरफ एंड उनका साइज क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। जो एटॉमिक रेडियई है वो डिक्रीज करती है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक वो डिक्रीज कर रही है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। एंड जो एटॉमिक साइज है किसका आयरन कोबाल्ट एंड निकल का वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर जो इंक्रीज हो रहा है ना न्यूक्लियर चार्ज में वो कैंसिल किया जा रहा है बाय जो रिपल्शन है बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो शील्डिंग इफेक्ट में जो इंक्रीज है, तो उनके द्वारा जो इफेक्ट है उसे कैंसिल आउट किया जा रहा है, जिनकी वजह से इन तीन एटम्स का जो साइज है वो क्या है ऑलमोस्ट सेम है। वाइल अगर हम कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर और जिंक का बिगर साइज है, क्योंकि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज कर जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। नाउ देयर इज हार्डली इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक साइज में हार्डली इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर्स एटॉमिक साइज में हार्डली इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अगर नेक्स्ट है इफ वी सी द ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज,
तो अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस सबसे ज़्यादा किसका है? पहले तो जो कोवेलेंट रेडियस है, अगर हम स्कैंडियम से आयरन तक की बात करें, तो वो सबसे मीन्स इनमें तो स्कैंडियम का ज़्यादा है, फॉलोड बाय टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोपियम एंड मैंगनीज। वाइल जो आयरन को कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट सेम है, एंड जिंक का जो है वो इन सबसे ज़्यादा है। वही मेटेलिक रेडियस भी सेम है। नेक्स्ट जो वेरिएशन है कोवोलेंट एंड मेटेलिक रेडियस ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज, वो किस फैक्ट की वजह से है कि इन केस ऑफ मैंगनीज जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, वेयर एज क्रोमियम के केस में तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसी वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है क्रोमियम की वो हाई है, एंड इसका जो मेटेलिक रेडियस है वो लो है। सो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि वाई मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्रोमियम इज हाई एंड उसका मेटेलिक रेडियस लो क्यों है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यानी कि उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के वो जो है मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर वुड बी द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। वेयर इज जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मेटेलिक रेडियस एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से ऑब्वियसली जो मेटेलिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। जो आयनिक रेडियई है वो सेम ट्रेंड फॉलो करती है जैसे कि हमारा एटॉमिक रेडियई फॉलो कर रही है। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आयनिक रेडियई पहले तो जनरली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एक पार्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में। एंड जो आयनिक रेडियई है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे चार्ज ऑन द आयन इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑन फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर द 5d ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज क्योंकि हम 4f ऑर्बिटल्स को 5d ऑर्बिटल से पहले फिल कर रहे हैं, ये इस वजह से हो रहा है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन है साइज में ये क्वाइट रेगुलर है, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एंड जो कंक्लूजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वो क्या है कि जो 4D और जो 5D सीरीज है वो सिमिलर रेडियई एग्जिबिट करती है, एंड इनकी बहुत ही सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मच मोर देन जो एक्सेप्टेड होती है ऑन द यूजुअल जो फैमिली रिलेशनशिप पे। ठीक है। 14 लेंथेनाइड्स होते हैं किसके बीच में, लैंथियम और हैफियम के बीच में, यानी कि देयर इज नो कंटिन्यूस डिक्रीज इन साइज फ्रॉम जो सीजियम 58 टू 71, लेकिन जो हैफनियम जो साइज है वो नियरली इक्वल हो जाता है टू द साइज ऑफ जिरकोनियम। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो इसका आंसर है थर्ड कि जो नेग्लिजेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना एफ ऑर्बिटल्स का, वही रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है इन एलिमेंट्स की वो जनरली इंक्रीज करती है जैसे जैसे मेटेलिक रेडियई जो है डिक्रीज होती है, कपल्ड विद इंक्रीज इन मास, कि मास में इंक्रीज हो रहा है। दस फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है डेंसिटी में वो नोट किया जाता है। यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ डेंसिटी दिखा रखी है कि पहले तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, बाद में डेंसिटी डिक्रीज कर रही है कॉपर और जिंक से। कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऑस्मियम और इरिडियम है उनके पास हाईएस्ट डेंसिटी होती है 3D सीरीज में, हाईएस्ट डेंसिटी होती है इन ट्रांजिशन मेटल, एंड 3D सीरीज में जो कॉपर की जो होती है हाईएस्ट डेंसिटी होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डेंस। सो ड्यू टू जो स्मॉल एटॉमिक रेडियई एंड जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं। ठीक है।
थर्ड है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देयर इज स्लाइट एंड इरेगुलर जो वेरिएशन है इन आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू जो इरेगुलर वेरिएशन हो रहा है उनके एटॉमिक साइज में। जो आयनाइजेशन एनर्जी है 5D ट्रांजिशन सीरीज की वो हायर होती है 3D और 4D ट्रांजिशन सीरीज से, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। एंड जो अगर हम ऑर्डर देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट तो 5D की ज़्यादा है किससे, 3D और 4D से। There are various exceptions in ionization energy of d block element which is due to the following reason। पहला तो एक तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, फिर इरेगुलर वेरिएशन है साइज में एंड जो जेड इफेक्टिव है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को हम ns ऑर्बिटल से रिमूव कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसे n-1 ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जो एक्सचेंजेस है वो चेंज हो जाते हैं और हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं डी ब्लॉक में तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है। एंड जो डेंसिटी होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की वो हाई होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू इट्स जो लो एटॉमिक वॉल्यूम है। फोर्थ आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू इसकी जो टेंडेंसी है ऑफ n-T एज वेल एज ns इलेक्ट्रॉन जो कि टेक पार्ट करते हैं बोन फॉर्मेशन में। ठीक है। कि जो जो ns इलेक्ट्रॉन है वो n-1d सब शेल में चले जाते हैं जहाँ पर मिनिमम एनर्जी कैप होता है। जो क्रोमियम+2 है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है Fe2 पॉजिटिव से ड्यू टू जो लो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट के तो क्या है कि जो स्कैंडियम एंड जिंक वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि वाई डी ब्लॉक सॉरी यहाँ पर नहीं है, आगे एक क्वेश्चन आता है कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो है हमारा स्कैंडियम। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास जो है लैक ऑफ डी मीन्स लैक ऑफ वैकेंट डी सब शेल है। ठीक है, क्योंकि स्कैंडियम के पास सिर्फ एक ही डी सब शेल वैकेंट होती है, एक ही में वो होता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी सब शेल इसका जो है आंसर है। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक मेटल्स की वो क्या है, +2 है। हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज एलिमेंट की वो +7 है, जबकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो कितनी है, +8 है। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो मिड ऑफ द सीरीज में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज करती है मिड ऑफ द सीरीज और फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, वेयर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू दी सिग्मा बॉन्डिंग, जैसे कि निकल टेट्रा कार्बोनियल। नेक्स्ट है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन कंपाउंड्स आर फॉर्म विद ऑक्सीजन रेदर देन फ्लोरीन, कि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, वाइल जो फ्लोरीन है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता मेटल के साथ। इसी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है ऑक्सीजन के साथ, वाइल फ्लोरीन के साथ वो शो नहीं कर पाता है। थैंक यू।